जब आप जेल गए थे आपको पुलिस ने रिमांड पे भी लिया था। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, बहुत मारती है, नाखून नाखून उखाड़ देती है। खुद ही यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं और दूसरा जो पत्रकारिता कर रहा है, जो झारखंड की असली समस्या को दिखा रहा है, झारखंड के आम जन है उनका असली मुद्दा दिखा रहा है, उसमें भी आपको तकलीफ हो रहा है। मैं जब बाहर आया मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरा क्या क्या खो गया है। मैं जब देख रहा था आसमान को और लोगों को देख रहा था, जब मैं फ़ोन हाथ में लिया तो मेरा हाथ कांपने लगा कि क्या यही फ़ोन होता है। चला नहीं पा रहा था मैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा मेंटल स्थिति क्या होगा, मेरा दिमागी संतुलन क्या होगा जब मैं जेल से निकला। क्योंकि वो लोग पत्रकार नहीं है, वो है चाटुकार। वो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक यही पता करते रहते हैं कि हमको 500 रुपया कहाँ से मिलेगा, हमको 500 रुपया कहाँ से मिलेगा। अच्छी बात थी, वहाँ पे एक लाइब्रेरी था वहाँ पे, तो वहाँ से मैं किताबें लेकर आता था, उसके बाद अपने वार्ड में रखता था। ज़्यादातर समय मैं किताबें पढ़ने में गुजारा और किताब पढ़ता था। सुबह पेपर आता था, पेपर पढ़ता था, किताब पढ़ के बहुत कुछ सीखा भी। पत्थर की एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी भी यही है कि वो कभी बदलता नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं भौकाल टीवी। आज हमारे बीच मौजूद हैं उसी पत्थर जैसे इरादे को लेकर एक यूट्यूबर पत्रकार समर, अपने खुद के ही चैनल पर, जो कि 8 महीने बाद जेल से निकल कर आए हैं। जानेंगे इनसे डिटेल में कि इन्होंने जेल में क्या सहा या फिर क्या अच्छा देखा या फिर इनका एक्सपीरियंस जेल का कैसा रहा और ये क्यों जेल गए थे। क्योंकि जब ये जेल गए थे बहुत लोगों को पता ही नहीं चला था अचानक क्या हो गया, और ऑल ऑफ सडन ही रिपोर्टर समर कहीं मार्केट से 8 महीने के लिए बस यूं ही क्यों गायब हो गया था। आइए इन सब सवालों के जवाब आज हम इनसे लेंगे। तो कैसे हैं समर जी? सबसे पहले झारखंड वासियों को मेरा जोहार, नमस्कार, और आपको भी शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। आपने बहुत अच्छा इंट्रो किया मेरा, तो मैं एक लाइन तमाम दर्शकों के लिए बोलना चाहूँगा। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो बस ये मान लीजिए कि 8 महीना हम एक जेल में कैद थे, तो एक्सपीरियंस तो देखिए, जेल तो जेल ही होता है। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। जो मैं वहाँ पर तकलीफ़ सहा हूँ, उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारे लोग रोने लगेंगे। तो मैं किसी को रुलाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ तो खुशी का माहौल है। हम जेल के बारे में तो आपसे पूछेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि चूंकि आप एक पत्रकार हैं, यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप पत्रकार नहीं हैं, आप एक यूट्यूबर हैं। एक पत्रकार जो खुद भी यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहा है, वो खुद को पत्रकार कहता है, जिसने शायद समाज के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन जहां आप समाज के लिए हर एक गांव, हर एक चौक चौराहे पर गए, लेकिन आप हैं एक यूट्यूबर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो आप बोले कि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे खुद भी काम करते हैं, खुद भी यूट्यूब पे पत्रकारिता करते हैं, बस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज राजभवन के पास कहाँ पर क्या हो रहा है, यही सब ढूंढते रहते हैं। तो एक्चुअल में वो लोग पत्रकार नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि वो लोग पत्रकार नहीं है, वो है चाटुकार। वो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक यही पता करते रहते हैं कि हमको 500 रुपया कहाँ से मिलेगा, हमको 500 रुपया कहाँ से मिलेगा, हमको 500 रुपया कहाँ से मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं और दूसरा जो पत्रकारिता कर रहा है, जो झारखंड की असली समस्या को दिखा रहा है, झारखंड के आम जन है उनका असली मुद्दा दिखा रहा है, उसमें भी आपको तकलीफ हो रहा है। तकलीफ जानते हैं उसको क्यों हो रहा है? तकलीफ ये हो रहा है कि हम 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो है हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। लेकिन जो नए नए लड़के आ रहे हैं, जो किसी आप जैसे मास कम्युनिकेशन कोई करके आया या कुछ फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स करके आया और यूट्यूब पे पत्रकारिता करने लगा, आम जन का आवाज़ दिखाने लगा, तो उनको बुरा लगता है कि आखिर ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस बारे में भी बात करूँगी। जब आप जेल गए थे, एकदम सनसनी के जैसे खबर फैल गई थी कि भौकाल टीवी के रिपोर्टर समर जेल चले गए। सब न्यूज़पेपर वालों ने छापा था, जहां पर बहुत लोग न्यूज़पेपर वालों ने पॉजिटिव तौर पर छापा था, जो कि लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं चैनल के बारे में बताऊंगी। 3 जमुरा नाच करते हैं एक चैनल पर, उन्होंने बड़ा आपके बारे में बुरा भला कहा था। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। आप जो इशारा की हैं, जिस ओर आप
आपका इशारा है, वो इशारा काफ़ी है बताने के लिए। झारखंड के तमाम दर्शक भी जान चुके होंगे और भौकाल टीवी के तमाम दर्शकों को भी पता हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रकार का गलत खबर चलाए हैं, सबसे पहली बात तो हम चोरी करके जेल नहीं गए थे, ना ही मैंने किसी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था, ना ही मैंने किसी का पेट में चाकू मारा था या कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दिया था। कोई भी ऐसी घटना को मैंने अंजाम नहीं दिया था जिससे मैं शर्मसार हो जाऊं, मेरे परिवार वाले शर्मसार हो जाए या मेरे दर्शक शर्मसार हो जाए। मेरे दर्शक मुझे जानते हैं कि समर भैया क्यों जेल गए थे, किस लिए जेल गए थे, कौन मुझे 8 महीने तक जेल में रखवाया है, ये झारखंड की तमाम जनता जानती है। और उन 3 जमूरों को कहना चाहूंगा कि जमूरों, अभी भी वक्त है, पत्रकारिता के नाम पे पत्रकारिता कीजिए, चाटुकारिता मत कीजिए, क्योंकि आपके शक्ल पे लिखा है कि आप लोग पत्रकारिता के नाम पे चाटुकारिता करते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे लोगों को इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। ज़िंदगी में जितना इग्नोर करना सीखिएगा उतना आप तरक्की कीजिएगा। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमको नीचा दिखाने के लिए, हमको गिराने के लिए। लेकिन दर्शक, झारखंड की दर्शक जानती है, झारखंड के आम जन, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और तमाम वर्ग के लोग को पता है कि ये मेरा भाई, ये मेरा भतीजा, ये मेरा बेटा झारखंड के लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, यहाँ के छात्रों के लिए आवाज़ उठाता है, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाता है। तो वो लोग पता है कि हमको किसको आगे बढ़ाना है। नहीं, इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी कि झारखंड की जनता ने आपको बहुत सपोर्ट किया जब आप यहाँ पर नहीं थे। उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार और बहुत इंतज़ार भी किया है उन्होंने। लेकिन इन सब से हटके अब मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगी, ये 8 महीने आपने जेल में कैसे बिताया, एकदम कम शब्दों में बताइएगा। देखिए, अगर मैं कम शब्दों में बोलूँगा तो 8 महीने मैंने कैसे जेल में बिताया है, तो उसका सारांश यही निकलेगा कि मेरे सामने वाइट कलर का दीवार था। रात को 10 बजे से लेके रात को 2 बजे 3 बजे तक मैं सिर्फ दीवारों को देखता था और मैं खुद को कोसता था। मैं खुद से पूछता था कि आखिर मेरा जुर्म क्या है, मैंने किया क्या है। लेकिन बस यही करते करते 2 बजे मैं सो जाता था, सुबह 6 बजे मैं उठता था और बस बाल्टी उठाता था, लोटा उठाता था और बस शौच के लिए जाके मैं लाइन में खड़ा हो जाता था। क्योंकि जेल है तो जेल में आप तो वीआईपी है नहीं कि आपको जेल एकदम स्पेशल वीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। और जेल सबके लिए बराबर है, जो भी वहाँ पर जाता है सबके लिए समान व्यवस्था है। लेकिन जब आप रिटर्न वापस आए हैं तो आपको लगता है कि आपकी टीम उसी तरीके से है या फिर टीम कहीं बिखर गई है, मतलब क्या है आने के बाद? ऐसा नहीं है कि टीम मेरा कहीं बिखरा हुआ है। पहली बात तो आप यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, आज आप रिपोर्टिंग भी करना शुरू कर रही हैं और अभी आपको ग्राउंड में भी जाना है, जैसा कि आपसे मेरी बात हुई है। और देखिए, टीम बिखरता नहीं है, टीम के लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ और मेरे जो टीम के लोग हैं उनके बारे में मुझे पता है कि वो क्या है। मेरे टीम में जो लोग भी काम करते हैं, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो जो है एक हीरा के समान है। मैं उन लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत जो भी मेरे टीम में लोग हैं, बहुत सारा उन्होंने मेहनत किया है मुझे निकालने के लिए, यहाँ जाना वहाँ जाना, पता नहीं किस किस से मिलना। और मैं अपने अधिवक्ता राहुल रंजन साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत ही मेहनत करके जो है मुझे जेल से बाहर निकालने में उनका भी योगदान है। जी, आपके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी थी, 3 जगह केस भी हुआ था और उसमें SC ST आप पर लगा था, जहां पर एक व्यक्ति, मुझे लगता है आपके अलावा शायद ही कोई झारखंड में पत्रकार होगा जो जनजाति समुदाय के लिए, निचले वर्ग के समुदाय के लिए इस तरीके से खड़ा हुआ होगा, ऐसे ऐसे गांव में गया होगा जो कि शायद ऐसा लगता है कि झारखंड के मैप में भी वो गांव नहीं है, लेकिन वहां लोग रह रहे हैं और आज भी कुएं से नहीं चुआड़ी से पानी पी रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह पे आप गए, उनके लिए आवाज़ आपने उठाया और आप पर लग गया फिर से SC ST का केस, तो कहीं तो दिल बहुत दुखा होगा। दिल तो बहुत दुखा। हकीकत बात तो यह है कि मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन खैर कुछ नहीं होता है। हर इंसान को जो है किसी अपने बुरे दौर से या अच्छे दौर से कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, इंसान का ज़िंदगी ना एक फ्लैट लेवल पे नहीं चलता है। इंसान का जीवन जो है कर्व की तरह होता है, जैसे कभी ऊपर गया तो कभी एकदम नीचे आ गया, कभी मिड, ऐसा घूमते रहता है। तो मेरे जीवन का समझिए कि वो कर्व जो था एकदम नीचे जा चुका था और मुझे तकलीफ़ हुई कि मैंने किसी को एक शब्द नहीं कहा है ना। हकीकत बात तो यह है कि मैं उस वीडियो में बहुत लोगों को डिफेंड भी किया हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर SC ST का केस किया गया। 153 धारा था उसमें, IT 67 था, 504 504 ऐसी
8 9 10 धाराओं में मुझ पे केस किया गया था और 3 थानों में केस दर्ज था। तो शुक्रगुजार हूँ मैं न्यायालय का, क्योंकि उधर 2 जगह तो मेरा लोअर कोर्ट में ही बेल हो गया था, तीसरे जगह मामला फंस गया था, जैसा कि आपको भी पता है, क्योंकि आप भी बहुत भाग दौड़ की हैं इधर, यहाँ जाना वहाँ जाना, लोगों से मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जनजाति समुदाय के लिए मैं हमेशा से आवाज़ उठाता था और आगे भी उठाऊंगा। देखिए उनकी क्या गलती है, वो बेचारे थोड़ी हम पे केस किए हैं। उनको तो बहुत सारे लोग, संथाल समुदाय के बहुत सारे लोग जो है मेरे वीडियो पे जब मैं बाहर आया तो बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि भैया हारना नहीं है, हम आपके साथ हैं। समर जी, जब आप जेल गए थे, आपको पुलिस ने रिमांड पे भी लिया था। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, बहुत मारती है, नाखून वाखून उखाड़ देती है, तो बड़ा डर लग गया था कि भाई आप आएंगे तो आप अपने नाखून के साथ सही सलामत आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब ये रिमांड में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ क्या हुआ ये जरूर जानना चाहती हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए पुलिस गिरफ्तार करती है तो फिर क्या होता है कि 24 घंटे में चालान कर देती है, आप जेल चले जाते हैं। लेकिन पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे और पूछताछ करना है, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके फिर से आपको जो है जेल से निकाल के थाने में ले जाया जाता है। उसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। तो मुझे 3 दिन रिमांड पे रखा गया था रंका थाना में। क्या मेरे साथ हुआ रिमांड में वो एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए रिमांड होता ही है, रिमांड से हर इंसान डरता है, रिमांड में मारना पीटना नहीं होता है। इसीलिए जब आप कोर्ट में जाइएगा ना, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, पुलिस जब पेश करेगी रिमांड से वापस लाने के बाद, तो मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब का सवाल होता है कि कहीं मारपीट तो नहीं हुआ है ना। मुझे ये जानना है और दर्शकों को भी जानना होगा कि जेल में जहां बहुत सारे अपराधी अलग अलग अपराध करके गए हैं, वहां जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, आपने सिर्फ एक वीडियो को अपने चैनल पर चलाया, आपका अपराध यही था। तो ऐसे में अपराधियों के बीच जब आप थे तो जेलर लोगों के द्वारा आपको आपको एज अ पत्रकार कुछ अच्छा व्यवहार हो रहा था, या फिर आपको भी उन्हीं में गिनती किया जा रहा था? जेल में देखिए एक जमींदार होते हैं, जेलर साहब होते हैं, अधीक्षक महोदय होते हैं, सबको समान रूप से वो लोग रखता है, सबको समान रूप से देखता है। लेकिन देखिए जेल जेल है, इसमें ना जेलर साहब को कुछ कह सकते हैं, ना जमींदार साहब को, ना अधीक्षक महोदय को। इसलिए क्योंकि जो क्राइम करके आया है उन्हीं के साथ आपको रहना है, क्योंकि व्यवस्था जो है उसी में ना आपको रखा जाएगा। और वहाँ पर आपको देखिए कोई एजुकेशन वाली बात सीखने को नहीं मिलेगी। मैं दर्शकों को बताऊंगा कि जैसे ही जेल में जाएगा तो सोचेगा कि कुछ पढ़ ले, कुछ सीख ले, तो आपको सीखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर जितने लोग भी होते हैं 100 में 95% वैसे लोग होते हैं जो मान लीजिए कि कोई किसी को चाकू मार ले है, या कोई लूटा है, या अरे तो मतलब तमाम तरह के जो क्राइम होते हैं, जो तमाम तरह के जो अपराध होते हैं, उस प्रकार के लोग मिलते हैं। तो वहाँ पे वो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो आप वो बोलेगा वो आपको सुनना है। आप अगर कुछ सही भी कहिएगा तो समझेगा तो है नहीं, क्योंकि वो हमेशा से जो है कट्टा उठा के ठाए ठाए किया है। तो लेकिन हमने ये भी सुना है कि आपने जेल में 8 महीने में आपने पढ़ा है और जानकारी इकट्ठा और नॉलेज इकट्ठा किया है। में एक अच्छी बात थी कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी था वहाँ पे, तो वहाँ से मैं किताबें लेकर आता था, उसके बाद अपने वार्ड में रखता था। जी ज़्यादातर समय मैं किताबें पढ़ने में गुजारा, और किताब पढ़ता था, सुबह पेपर आता था, पेपर पढ़ता था, किताब पढ़ के बहुत कुछ सीखा भी हूँ। तो जैसे कि जैसे 8 महीना बहुत लंबा समय होता है, खास करके तब जब आपने कुछ ना किया हो फिर भी आप 8 महीने जेल में रह के आ रहे हो, तो ये बहुत लंबा टाइम है। तो इस लंबे टाइम ने आपको कहीं अंदर से तोड़ा, आप कहीं से टूटे, और जब बाहर आ पाए तो कैसा महसूस किया? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परिवार का चिंता होता है, जो आपसे बहुत ही क्लोज है उसका चिंता होता है कि हम तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वो कैसे रहते होंगे, उनका समय कैसे गुजरता होगा। मुझे हमेशा चिंता होती थी, और जो हमारे दर्शक हैं उनके बारे में सोचता था कि यार जहाँ मैं रिपोर्टिंग करने जाता था, कोई गया भी होगा वीडियो बनाने की, नहीं गया होगा, तो मैं जब आया वापस तो देखा कि इन 8 महीनों में संथाल परगना के वो जनजातीय समुदाय के दर्द को कोई नहीं दिखाया है। आप अंदाजा लगाइए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आए हुए 2.5-3 साल हुए हैं, जब उसके पहले भी कोई नहीं गया तो आपके जाने के बाद भी लोग क्या ही जाते। अब मैं आपसे थोड़ा जेल की बातों से हटकर कुछ और पूछूंगी। सबसे लास्ट में यही पूछ लूंगी जेल से रिलेटेड। तो आप जो ये 8 महीने गए हैं, आपने इसको एज अ पॉजिटिव तौर पर लिया है? देखिए आप नहीं चाहते हुए भी आपको पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा। किसी के साथ भी अगर ऐसा होता, अगर आप निगेटिव हो जाएंगे तो फिर आप वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा
मैंने कैसे अपने आप को हैंडल किया है, मैंने कैसे अपने इमोशन पे कंट्रोल किया है, वो सिर्फ मैं जान सकता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि इस 8 महीने में भले आपने जेल काटा है, लेकिन इससे आपको तजुर्बा भी बहुत मिला है। तो मतलब कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू, हर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो आपने इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा ढूंढा। जी, पॉजिटिविटी मैंने ज़्यादा ढूंढी है इसमें। और मैं जब बाहर आया, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरा क्या क्या खो गया है। मैं जब देख रहा था आसमान को और लोगों को देख रहा था, जब मैं फ़ोन हाथ में लिया तो मेरा हाथ कांपने लगा कि क्या यही फ़ोन होता है। चला नहीं पा रहा था मैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा मेंटल स्थिति क्या होगा, मेरा दिमागी संतुलन क्या होगा जब मैं जेल से निकला था। एक कोई इंसिडेंस, जेल का कोई एक इंसिडेंस आप लोगों को बताइए जो अब जब आप जेल के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले वही बात याद आती है। और मुझे पता है कि जेल का टाइम बहुत लंबा टाइम था, बहुत सारी चीज़ें आप शायद धीरे धीरे समय के साथ वो जख्म भर जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है शायद अब पूरी लाइफ टाइम आपको याद रहने वाली है। तो उसमें से कौन सी एक चीज़ है जब भी आप जेल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग को हिट करता है? एक चीज़ मैं जेल का इंसिडेंस बताना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुबह सुबह क्या होता है दर्शकों की, पेपर आता है जेल में। जैसे कि जैसी पेपर आएगा तो सबसे पहले लोग देखेगा कि आज जेल में कौन आया है और क्या करके आया है। देखो देखो, अरे ये दुष्कर्म करके आया है, यही ना है, देखिए यही फोटो है, यही फोटो है, देखिए यही फोटो है, यही जेल में आया है, ऐसा बोलता है। तो ये ना मेरे दिमाग से निकलता नहीं, हंसी भी आती है। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग पेपर पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, हेडलाइंस क्या है। ये लोग देखता है कि कौन दुष्कर्म किया है, कौन मर्डर किया है और कौन आज जेल में आया है, यही सब देखता है। चलिए ठीक है, इस जेल की कहानी को जेल में ही रहने देते हैं अब, और आपके दुख को, जख्म को नहीं खुरेदते हैं। अब आगे आपने क्या सोचा है? जैसे कि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव में सब मार्केट में उतर पड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो अब इस चुनाव के घड़ी में आपने क्या सोचा? आप कैसे काम करने वाले हैं, कहाँ से शुरू करने वाले हैं? क्योंकि बहुत दिन से सब कुछ बंद है, अभी तक आप बाजार में नहीं उतरे हैं, तो आप कहाँ से शुरू करने वाले हैं? देखिए, शुरू मैं करूंगा क्योंकि देखिए अभी 18वीं लोकसभा का जो है चुनाव का जो है घोषणा भी हो गया है। 7 चरण में चुनाव होने वाला है पूरे देश में। झारखंड में 4 चरण में चुनाव होने वाला है। तो झारखंड का जो इस बार का लोकसभा चुनाव है 14 सीटों पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। और ख़ास करके जो कुछ हॉट सीट हैं, जैसे गिरिडीह हो गया है आपका, खूंटी हो गया है, रांची हो गया, कोडरमा हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन करते थे, लड़ाई लड़ते थे, वो लोग भी शायद अभी सुनने में आया है कि चुनाव लड़ रहे हैं। और अच्छी बात है, लोगों को उठना भी चाहिए, क्योंकि कब तक जो है एक मुख्यमंत्री को बेटा को जो है सांसद बनाइएगा, कब तक जो है विधायक को बेटा को विधायक बनाइएगा, कब तक जो है मुखिया को बेटा को मुखिया बनाइएगा। एक गरीब को भी तो बनने दीजिए आप सांसद विधायक। हाँ बिल्कुल, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप हमेशा स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़े रहे, एक पैर पर खड़े रहे। तो आज तो आप कहीं ना कहीं खुश होंगे कि स्टूडेंट्स में से भी कुछ उठ रहे हैं। बिल्कुल भी, अगर कोई ये कहता है कि ये लोग आंदोलन के नाम पे या ये लोग छात्र आंदोलन के नाम पे राजनीति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो छात्र आंदोलन के नाम पे राजनीतिक नहीं करेगा तो कहाँ से शुरुआत करेगा? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? उसके पास तो कोई बैकअप प्लान नहीं है ना, या उसके पिताजी तो अंबानी अडानी या कोई बहुत बड़ी कंपनी के मालिक तो नहीं है। तो उनके पास साधन यही है कि आंदोलन के रूप में उनको लोग जाने, आंदोलन करके लोग सामने आते हैं या सामाजिक कार्य करके सामने आते हैं, तभी तो सामने आएगा। युवाओं को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक युवा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक अपने झारखंड का जो है तस्वीर नहीं बदलेगा, तब तक अपने देश की जो है तस्वीर नहीं बदलेगी। क्योंकि युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, सभी जानते हैं। तो युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चाहे जिस रूप में हो आना चाहिए। मैं तो सबका वेलकम करूंगा। अब वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है तो इसे यहीं खत्म करते हैं। बाकी बीच बीच में हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि दर्शकों के मन में भी और मेरे मन में भी अभी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जेल के एक्सपीरियंस को लेकर जानना है। तो धीरे धीरे हम उन सब के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए भौकाल टीवी और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जोहार, नमस्कार।